तो गाइज़ वेलकम बैक इन आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। आशा है आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब तो कर ही रहे होंगे। तो अब अभी एक नया टॉपिक नेफ्रॉन शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट है उसका ग्लोमेरुलस और सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स। जो ग्लोमेरुलस है वो बना हुआ होता है एफरेंट आर्टियोल से। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। ये जो एफरेंट आर्टियोल आ रहा है और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इससे जो ब्लड को फिर वापस लेके जाने वाला होता है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट का अर्थ ही होता है कहीं से लेके जाना, और एफरेंट का अर्थ होता है लेकर आना किसी केंद्र की ओर, टुवार्ड द सेंटर। और ये एफरेंट है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एफरेंट आर्टियोल ब्लड को बोमेंस कैप्सूल में लेके आता है और एफरेंट आर्टियोल इस बोमेंस कैप्सूल से ब्लड को वापस लेके जाता है। तो एफरेंट आर्टियोल जो है ये आपका जो रीनल आर्टरी है उसका एक फाइन एक्सटेंशन है जो कि एक पार्टिकुलर नेफ्रॉन में जाके ऐड हुआ है। इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये रीनल आर्टरी हो गया और यहाँ से एक फाइन आर्ट्रियोल आया जिसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, और वो वोमेंस कैप्सूल में चला गया। तो ये जो आर्ट्रियोल यहाँ आया है इसे ही बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एंड देन जो उसका सेकेंड पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स ये जो एनसीईआरटी में हम देखते हैं, ये येलो वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये उसका रीनल ट्यूब्यूल्स है। और रीनल ट्यूब्यूल्स का स्टार्टिंग होता है बोमेंस कैप्सूल से। और रीनल ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस बस इन्हीं दो पार्ट को देखेंगे। उसका जो हम आगे भी देखेंगे पीसीटी एंड डीसीटी, तो उन्हें छोड़ देते हैं, बस इन्हीं दो को कंसिडर करते हैं। तो उन दोनों को मिला के उस बॉडी को बोलते हैं माल्फेजियन बॉडी। ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें बस वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंसिडर किया गया है, इसे बोलते हैं माल्फेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉप्सेल्स। मोर एक्यूरेटली आपको इस डायग्राम में पता चलेगा। ये जो इतना सा पोर्शन हुआ ये इसे बोलते हैं माल्फेजियन बॉडी। सो रीनल ट्यूब्यूल्स का जो बिगनिंग है वो बोमेंस कैप्सूल से होता है और उसके बाद उसका एक्सटेंशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एक्सटेंशन को हेलेंस लूप बोलते हैं और हेलेंस लूप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर से मैच करता है। गर्ल्स बालों में यूज करती हैं हेयर पिन, उसका स्ट्रक्चर और हेलेंस लूप का स्ट्रक्चर मैच करता है। तो इस हेनले का ये जो लूप है हेनलेस लूप, सॉरी शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा था। हेनलेस लूप, ये हेनलेस लूप को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग, और जो ऊपर जाके इसको कलेक्टिंग डक्ट में मिलाएगा उसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। सो असेंडिंग लिम्स का पोर्शन जहाँ जाके ख़त्म होता है वहाँ से एक अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर का एराइज होता है जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये स्ट्रक्चर आप जनरली आर्ट्रियोल के नेटवर्क में नहीं रहता है। ये डायरेक्ट डीसीटी जहाँ एंड होता है वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। और बहुत सारे डीसीटीज कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब हुआ और फिर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके वो कैलिक्स पोर्शन में जो पिरामिड से निकल के कैलिक्स पोर्शन में ओपन होते हैं। कैलिक्स पोर्शन उस फिल्ट्रेट को रीनल पेल्विस में पोर करता है और फिर रीनल पेल्विस उसको यूरेथर में, और यूरेथर के बाद वो फिल्टर होके फिल्टर तो हुआ है वो फिर यूरेथर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये जो पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। कॉर्टेक्स रीजन हमने देखा था, ये किडनी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये वाला इसका कॉर्टेक्स रीजन हो जाता है और ये इसका मेडुलर वाला रीजन हो जाता है।
पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो जो पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन होते हैं ये कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो हेलेंस लूप है ये वाला, ये इसका मेडुलरी रीजन में जाता है। तो जिस नेफ्रॉन का पीसीटी हेलेंस लूप मेडुलरी रीजन में जिसका हेलेंस लूप बहुत छोटा है वो मेडुलरी रीजन में जाएगा भी बहुत कम या फिर नहीं के बराबर जाएगा, वैसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड सेकेंड जिसका हेलेंस लूप बहुत बड़ा है वो मेडुलरी रीजन में अंदर तक जाएगा, जिसको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स भी दो टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। एंड जो लास्ट टॉपिक है इसमें, ये जो इफ्रेंट आर्ट्यूल वोमेंस कैप्सूल से निकला था उसकी फाइन कैपिलरीज पीसीटी एंड पीसीटी में घूम रही थी। तो इन कैपिलरीज को जो कि वोमेंस कैप्सूल्स के नज़दीक हैं, इन कैपिलरीज को रीनल टिब्यूल्स कहते हैं इसे, या इन सबको मिला दे तो इन्हें बोलते हैं रीनल टिब्यूल्स। इसका एक और नाम भी है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे पेरिट्यूलर कैपिलरी भी इन्हें बोलते हैं। और सेकेंड जो ये यू शेप्ड एक्सटेंशन इसका आ गया, इन्हें बोलते हैं वासा रेक्टा। इन कैपिलरीज को वासा रेक्टा बोलते हैं। और ये वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट होता है, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये शॉर्ट है या फिर है ही नहीं। तो जब यही नहीं है तो यहाँ कैपिलरीज आएंगी नहीं, तो वासा रेक्टा वहाँ पे अब्सेंट होता है, वहाँ पे बस रीनल टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सो आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।